क्या नारंगी नारंगी कर देने से सब कुछ नारंगी हो जाएगा? कोई हिम्मत जुटा के कुछ पूछने की कोशिश करे तो फिर ये हिंदू मुसलमान करते हैं। विकास की धाराएं जो होनी चाहिए वो काम करो, ऐसा लोग बोलते हैं। एक बार हमें जिता दो, हम आपके राज्य को नंबर 1 बना दें। एक बार हमें जिता दो, हम आपके राज्य में जितने भी दुर्नीति हो रहे हैं सबको रोक लें। आप हमें एक बार जिता दो, आपके राज्य में जो भी सुविधाएं नहीं हैं तो सब ला दें। हमारी सरकार बनने की 100 दिन के अंदर हम 6 दिन लाएंगे। पेट्रोल डीजल सब कम कर दें, बिजली फ्री कर देंगे। और इलेक्शन के बाद अगर पूछे तो वो तो इलेक्शन का जुमला था। कैसे बेशरम नेता है, शर्म हया कुछ नहीं है इन लोग। मित्रों, आपको क्या लगता है ये सब मैं बोल रहा हूँ? नहीं, ये वीडियो जरा देख लीजिए। केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, हर जगह ये लोग सिर्फ एक ही बात बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस राज्य को पूरे देश में नंबर 1 बना देंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह। मोदी की गारंटी है उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1। कोई ना कोई जाकर के ये बोल करके आए हैं कि आपकी राज्य पूरे देश में नंबर 1 बनेगा। निर्वाचन खत्म तो फिर जुमला भी खत्म, बातें भी खत्म, कोई उस पर चर्चा करे तो ऐसे आती है रिएक्शन, ऐसी मिलती है कि आपको पूछने का मन ही नहीं करे। कोई हिम्मत जुटा के कुछ पूछने की कोशिश करे तो फिर ये हिंदू मुसलमान करते हैं। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था, ऐसा जवाब देते हैं वो भी टीवी चैनल के डिबेट पर। हमारे उड़ीसा के सांसद, पुरी के सांसद संबित पात्रा जी, वो बोलते हैं, उनको पूछा गया था कि रोजगार के बारे में आपको क्या बोलना है। महंगाई जाएगी, सारे चीज सस्ती आएगी, दुख जाएगा, सुख आएगा, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल सब कम होगा, बिजली फ्री होगी, रोजगार मिलेगा, दादन हटेगा, पर हुआ कुछ नहीं। इधर उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, अकेले बीजेपी की सरकार बनी पहली बार। हाँ जी, 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कलर अदला बदला जा, रंग बिरंगी उड़ीसा को आप सिर्फ फोटो में देखेंगे। बीजेडी के टाइम आपको दिखेगा हरा रंग, हरा रंग, हरा रंग, और कुछ विकास के साथ। जिस उड़ीसा को लोग जानते नहीं थे, पूछते थे कि जगन्नाथ पुरी क्या उड़ीसा में आता, सिर्फ जगन्नाथ जी को छोड़ करके और किसी को कोई नहीं जानता था। उस उड़ीसा को विश्व दरबार में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी की आयोजन में विश्व हॉकी वर्ल्ड कप, जिसके वजह से पूरे विश्व में उड़ीसा को लोग जानने लगे। उसके बाद नवीन पटनायक जी को नंबर 1 सीएम बनने का मौका मिला, वो भी बार बार। उसके बाद एक दौरा आया, सब उथल पुथल हो गया। लोगों ने चाहा कि ये अन्याय, अनीति, अत्याचार अब हम नहीं से, अब हम परिवर्तन लाएंगे, बीजेपी आएगा तो हमारा परिवर्तन होगा, वीके पांड्यान के दबदबा कम होगा और उड़ीसा के लोगों को विकास की धारा मिल जाएगी। लेकिन हुआ पूरा उल्टा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं अब, मोहन मांझी जी, वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं। जो हरा है उसको पीला कर रहे हैं, नारंगी कर रहे हैं, जय बजरंगबली की रंग ला रहे हैं, और कुछ नहीं। आप अगर देखेंगे बोर्ड पे ग्रीन कलर में कुछ लिखा हुआ रहता है, जो लोगों को जानने में आसानी होता है कि रास्ता कितना दूर है, कहाँ से जाएं, क्या करें। ग्रीन कलर पे व्हाइट कलर में लिखा हुआ रहता है। आप एक बार देख लीजिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस पे साफ दिख रहा है कि ये नारंगी रंग में व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, जो सही से दिख नहीं रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट कौन चाहूची किसी जानियो नहीं, ए जो देखुथिबे जो बोर्ड गुरा को माने नेम बोर्ड गुरा को देखुथिबे। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। आप अगर एम्बुलेंस की कॉलर पेंटिंग होते हुए देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। क्या विकास इसी तरह होता है? जो पहले से बना बनाया हुआ है, सिर्फ कलर ग्रीन है, उसको ऑरेंज करने की जरूरत क्या है भाई? आपको विकास करना है तो विकास कीजिए, कलर बदलने से आपको क्या मिलता है? क्या नारंगी नारंगी कर देने से सब कुछ नारंगी हो जाएगा? दर्शकों, आपको बता दूं, कुछ लोग
ऐसा मानते हैं कि अगर बीजेपी के बस में ये बात आ गई, संसार में जितने पेड़ पौधे हैं सबको नारंगी कर देंगे। कोई एक इंजेक्शन ऐसा निकल जाए जो हरा रंग को नारंगी कर दे, तो उस पर भी जय बजरंगबली करके उसको भी नारंगी कर देंगे, ऑरेंज कलर कर देंगे उसको। हंसी आती है इस पर बात करने। जो जैसा है उसे वैसे रहने दो, विकास की धाराएं जो होनी चाहिए वो काम करो, ऐसा लोग बोलते हैं। और लोगों का बोली हम आपके सामने रखते हैं। और आपका मत क्या है आप हमें बताइएगा। और हमारे वीडियो को आप किस जगह से देख रहे हैं, किस राज्य से, किस जिला से, किस एरिया से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, हमारी चर्चा आपको कैसा लगता है, ये भी बताइएगा। तो दर्शकों, आपको बता दूं, जब 2024 को ओडिशा में इलेक्शन हो रही थी, उस दौरान अमित शाह जी ने एक बात बताई। उस दौरान अमित शाह जी ने कुछ बातें ऐसे कर दी जो कि आजकल चर्चे में है। चिट फंड को लेकर के आजकल कुछ चर्चा हो रही है। हमारी सरकार बन जाएगी तो फिर 4 महीने के अंदर, 100 दिन के अंदर हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। साथ में जो लोग चिटफंड दुर्नीति में फंसे हुए हैं, मतलब जो चिटफंड घोटाला किए हैं, उनको उल्टा लटका दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा, तोड़ मरोड़ दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भाजपा का मुख्यमंत्री बना दो, 1.5 महीने में चिट फंड घोटाले वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाजपा करेगी। फिर लोगों ने क्या किया, ओडिशा के राज्य सभापति, ओडिशा बीजेपी प्रेसिडेंट मनमोहन सामल जी को फोन किया। ये कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। चिटफंड टंका चिटफंड टका मिलियो समस्त 4 मास केबे कोन तो डेट 4 मास भीतर मिलियो। जो माने 5 लाख लोक जो माने कम डिपोजिट करथले, माने 10,000 भीतर डिपोजिट करले, ता माने फर्स्ट फेज रे मिलियो। मोर 50,000 ऊपर डेरे मिलियो। देबेनी एटा कहितले काहे देबेनी कोन हेडा आपन देखो कोन करा जीवो। अरे पैसा तांका जमी ऑर्डिनेंस सब जमी की सरकारी खाता गणा जीवो, सरकार नीलम करिवे, तापर तबे से सब करा जीवो। हमरे खट्टी खाउछु माने हमर 3 वर्ष होला सरकार आइला के दिन सरकार तो वर्षे 2 मास आपन को 3 वर्ष होला मैच्योरिटी ऊपर हेलानी। डॉक्यूमेंट पाइछन ना, डॉक्यूमेंट आपन को पठे देमी, जोरा डिपोजिट थिला जेटा ऑनलाइन सब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मत कहीं पठे गंजे गंजे खाउछु गंजे खाए का गंजे खाए डॉक्यूमेंट मत कहीं पठे डॉक्यूमेंट जो पाखर अच्छी चिटफंड पाखर अच्छी। दर्शकों, आपको बता दूं, ये कॉल रिकॉर्डिंग आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये उड़िया में बातें हो रही है। हम आपको बता देते हैं कि एक ग्राहक जो चिटफंड का शिकार हुए, वो पूछ रहे हैं कि मनमोहन जी हमें बताइए कि हमें चिटफंड का पैसा कब वापस मिलेगा। आपके मंत्री ने बताया था, आपके नेता ने बताया था कि हमें कब मिलेगा चिटफंड का पैसा। और मनमोहन सामल जी का बात अगर आप सुनेंगे तो वो जिस तरह बात कर रहे हैं, एक नेता को शोभा नहीं देता। वो एक बात इस कॉल रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, तू गंजाई खाई चुकी रे। मित्रों, आपको बता दूं, इसका मतलब ये होता है, क्या तूने गांजा पिया है? क्या एक दल की, एक राजनीतिक दल की सभापति को ऐसा बोलना शोभा देता है? क्या शालीनता नहीं है आप में? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि आपके नेता है, आप उड़िया में उन्हें पूछिए। हाँ, हम पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आजकल उड़ीसा के नेता उड़िया से ज्यादा हिंदी समझते हैं। उड़िया अस्मिता बोल बोल के छाती पीट के सरकार बनाया गया। लेकिन आजकल बीजेपी के नेता लोग हिंदी ज्यादा समझ रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और इसको लेकर के उनका मजाक काफी उड़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको जो स्पीच लिख करके दी जाती है, या तो वो सही तरह नहीं होता है, या फिर इनको हिंदी सही तरह बोलना नहीं आता। ओडिशा आगमन करते हैं, राज्यवासियों के लिए बहुत सारे उपहार लाते हैं। इस बार तो आप पार्वण के समय अर्थात नवरात्रि की अवधि में पधारे हैं। दुर्गा पूजा का महोत्सव पूरे ओडिशा का सबसे बड़ा त्योहार है। ये शुभ अवसर पर राज्य की प्रगति के लिए तथा व्यक्तिगत रूप में लोगों के लिए डबल बनांजा लाए हैं। मित्रों, मैं ये मान के चलता हूं कि गलती इंसान से ही होती है। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। पर अगर आपने ये बोला है कि ओडिया अस्मिता सरकार, तो फिर आप उड़िया में बातें कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग को बोलना पड़ता है। आपके कुछ
चाटुकार ऐसे बोलते हैं कि हमारे नेता को आप कुछ नहीं बोल सकते, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जाओ, हम बोलते हैं आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम बोलेंगे। क्योंकि देश की उन्नति की बात अगर हो रही है, राज्य की उन्नति की अगर बात हो रही है तो हम बोलेंगे। देश और राज्य अगर विकास की ओर ना जा करके विनाश की ओर जा रही है तो हम जरूर बोलेंगे। और हमें नहीं, आपको भी बोलना चाहिए। उड़ीसा में ये केवल और केवल लूटपाट कर रहे हैं। खदान से लेकर के रास्ता, घर, पानी, सब में लूटपाट, सब में घोटाला। ग्रीन से ऑरेंज करने में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। ये विकास है? आप इसी तरह उड़ीसा को पूरे देश में नंबर 1 बनाएंगे। और उन लोग को जो बोले हैं, ये वीडियो देख लीजिए, हमारे पास प्रूफ है, आपके पास भी होगा। मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1। अब किन किन को नंबर 1 बनाएंगे आप जरा बताएंगे? या ये भी इलेक्शन का जुमला था? या फिर आप कोई नशा वशा करते हैं आप लोग, जो भूल जाते हैं कि हम उड़ीसा को नंबर 1 बनाने के लिए बोले थे, फिर महाराष्ट्र में बोलेंगे, फिर कर्नाटक में बोलेंगे, फिर केरला में बोलेंगे, फिर असम में बोलेंगे, तो फिर नंबर 1 हम बनाएंगे किसको? या आपको याद नहीं रहता, या फिर बहुत सी बातें होती है इसलिए आप भूल जाते हैं, या फिर नशा वशा करते हैं। ऐसा लोगों का परिहासजनक बातें जब सोशल मीडिया पर चलती है तो हमें घृणा आती है कि हम ऐसे नेताओं को वोट देते हैं। इस नेताओं के भरोसे पर हम पूरे देश को, पूरे देश के भविष्य को छोड़ देते हैं। हमें लज्जा आती है कि आपको नेता कहते हैं। जरा आपके पार्टी के नेता लोग ये बताने की मेहरबान करेंगे कि आपने जो बताया था ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों? इसका जवाब है आपके पास? अगर हो तो हमें बुलाइए, हम सीधा सीधा आपको चैलेंज करते हैं। हम आपके साथ 1 to 1 बातें करेंगे, बात करेंगे आपके विकास की, बात करेंगे आपकी वचनों की। अगर आप सही हैं तो फिर हम माफी मांग लें, अगर हम सही बोल रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और लोगों का विकास करेंगे। है हिम्मत किसी में? है तो बताइए। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कीजिए, मेल कीजिए, हम आपके साथ बातें करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे, तभी सब आमना सामना होगा। दर्शकों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐलान कर रहे हैं। हाँ, हम ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए है, जनता के लिए है, और जनता के लिए मीडिया का जो काम है वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। मित्रों, यही नहीं, ये तो शुरुआत है। उड़ीसा से लेकर पूरे देश भर में जहाँ पे भी जो भी हो रहा है, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, देश विदेशों की बातें करेंगे, राजनीति से लेकर शास्त्र नीति तक हम सबके बारे में बातें करेंगे। और जो कुछ भी वीडियो आपने देखा हुआ है सारे इसी तरह है। तो आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, देश विदेशों की खबर जानने के लिए, हमारे राज्यों की हालत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो हमने आज चर्चा किया, इस पर आपका टिप्पणी क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।